व्यूवर्स, वेलकम टू मोहम्मद शोएब अली इंफॉर्मेटिव चैनल। आज जो है हम आपको बताएंगे कि 2023 में कौन सा बर्ड जो है कामयाब है, और थोड़ी सी रिसर्च के हवाले से थोड़ा सा बताते हैं और बर्ड दिखा के बात करते हैं। तो किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो कोई शुरू करते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। बात शुरू करते हैं डफ से, क्योंकि हमारा जो है बेसिकली जो मेन काम है वो डफ पे ही है। तो मैं आपको डफ में दिखाता हूँ। देखें, 2021 जो गुज़रा है वो डायमंड पाइट कॉमन सिल्वर डफ, यानी ये जो सामने मौजूद है, इसका सीज़न गुज़रा है। हमने 1500 रुपये के पट्टे बेचे हैं और इसकी ब्रीड भी बहुत ज़बरदस्त आती थी। कोई 20 पेयर लगे हुए तो 40 बच्चे, पूरा 100% 90% रिज़ल्ट आता था। तो इसमें माशाल्लाह हमने काफ़ी जो है अर्निंग करी। और हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर चलता रहे। तो ये डफ जो है 2022 में फ़ेल होना शुरू हुई और 2023 में अभी तकरीबन फ़ेल है, क्योंकि 500 रुपये का, ये 400 रुपये का जाल पे जा रहा है। इसके बराबर में ये एक मेल ओपल लगा हुआ है। ये ओपल जो है रेड डफ से भी ऊपर रेट था। अब इसका भी कोई 700-800 रुपये रेट चल रहा है। फिर उसके बाद रेड आ जाती है। रेड के बारे में मैं ये कहूँगा कि रेड डफ जो है ना, ये एवरग्रीन है, क्योंकि देख सकते हैं ये कुछ पेयर है जो 2-2 बच्चे पालते हैं, मगर अक्सर पेयर जो है इसमें अंडे ख़राब कर देते हैं। कुछ पेयर जैसे ये अंडे ख़राब कर दिए, इसने एक बच्चा हैच किया है, इसने भी अंडे ख़राब कर दिए, अभी दोबारा देगा। इस तरह इसने भी एक बच्चा निकाला है, सही है, और इस तरह से। तो इसी वजह से रेड की थोड़ी डिमांड रहती है। तो ये खैर अभी 1200-1300 रुपये में जाल में इसका पट्ठा जा रहा है, और बड़ा कोई 1600-1700 रुपये में जा रहा है। तो रेड भी मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर जो शॉर्टकट छोटा काम करने वाला बंदा है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, तो वो डफ में चाहे तो रेड में इन्वेस्ट कर ले। अब रेड के बाद जो है आते हैं पाइट डफ की तरफ। देखिए, पाइट डफ में ये कमाल है कि पाइट डफ का पट्ठा आप परचेज़ अगर करते हैं, जिस तरह की ये कैटेगरी सामने लगी हुई है, तो ये जो है पट्ठा जैसे ही बड़ा होता है तो वो इस कंडीशन में आ जाता है। जिस तरह से ये एक यंग पेयर लगा हुआ है, ये अब ब्रीड पे भी लग गया, और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से बनना चली जाती है। ये भी यंग पेयर है, ज़्यादा वाइट होना शुरू हो जाता है, तो इनके पैसे डबल होते जाते हैं। तो ये एक ऐसी वाहिद म्यूटेशन है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4 से 5 हज़ार का पर पीस बच्चा लिया है, तो वो बड़ा होकर 10,000 रुपये का हो जाएगा। अगर ऐसा मेल में अगर सेल करूँ तो मिनिमम 10,000 का हंस खेल के आराम से बिक जाएगा। तो कुछ लोगों ने जो है पाइड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। इसके बाद एक आ जाती है रेड पाइड, जो कि ये लगी हुई है, ये पेयर है। तो रेड पाइड डफ में ये सिलसिला रहा है कि इसकी ब्रीड बहुत ख़राब रहती है। रेड पाइड में यही हमेशा कंप्लेन रहती है कि ये पेयर जो है ब्रीड अच्छी नहीं करता, जिसका रिज़ल्ट ये है कि कभी एक बच्चा सरवाइव करता है, कभी अंडे इसके ख़राब हो जाते हैं, और वो है। मगर ये है कि डिमांडिंग बर्ड है, फ़ौरन बिक जाता है। इसका पट्ठा ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार रुपये का चल रहा है। तो 2023 के हवाले से जो है ये एक अच्छा बर्ड है। इसके अलावा सिल्वर पाइड आती है, वो मेरे पास है नहीं, और फिर आगे भी और म्यूटेशन आती है तो वो भी नहीं है। अच्छा, इसकी तरह मैं एक चीज़ और रोशनी डालूँगा। ये एक प्योर सिल्वर बर्ड आया है, ये जो सामने मौजूद है, ये एक प्योर सिल्वर बर्ड है, सही है। काफ़ी लोगों को पता होगा और नहीं है। ये कराची में बहुत कम है, लाहौर में और पंजाब में काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर, क्योंकि ये प्योर सिल्वर, इसमें अगर पाइड हो तो कोई लाख से ऊपर का पीस है। तो प्योर सिल्वर पाइड में अगर कोई वर्किंग करना चाहे 1-2 पेयर, मैं रिकमेंड ऐसे करूँगा कि आप लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। ये पेयर लगे हुए हैं प्योर सिल्वर के। तो अगर आप वर्किंग के शौकीन हैं तो उसको पाइड में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो इसमें मैंने कुछ बनाए हैं स्प्लिट्स, और मेरे पास जगह का बड़ा इशू रहता है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाती। तो इसमें अगर आप वर्किंग करें तो ये भी एक बहुत अच्छा बर्ड है। इसकी मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट डायमंड पाइट के बराबर है। अच्छा, इसके अलावा सदाबहार बर्ड कॉकटेल चल गया तो चांद तक वरना ज़मीन पे। ये ब्रीड सेट बहुत मुश्किलों से होता है, मगर हो जाए तो ये बहुत अच्छी ब्रीड करता है, और गर्मियों में ये बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, कॉकटेल भी तकरीबन 12 महीने का ही बर्ड है। सर्दियों में थोड़ी ब्रीड स्लो हो जाती है। डव भी 12 महीने का ही बर्ड है। इसके अलावा एक ये बर्ड है होबोरोमो, ये भी 12 महीने का ही बर्ड है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो ये छोटी इन्वेस्टमेंट के हवाले से अच्छी है,
मगर ज़्यादा फास्ट इन्वेस्टमेंट जो है, ज़्यादा अमाउंट की इन्वेस्टमेंट रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। ये भी कुछ पेयर लगाया मैं, इसमें मुख्तलिफ वैरायटी है। कोई ऑलमोस्ट 1000 तक का बच्चा तो पर पीस बिक ही जाता है, सस्ते से सस्ता भी। तो एक ये होबोरोमो आइटम हो गया। इसके अलावा ये जावा लगी हुई है। अच्छा, मैं मना करूँगा, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जावा पे काम करने पे, क्योंकि जावा जिस हिसाब से ब्रीड करती है, इस हिसाब से ये डाउन भी ऐसे ही आती है नीचे। क्योंकि जो पेयर बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है, जैसे वाइट टेल डफ ने करी, तो बिल्कुल कचरा हो गई। तो इसी तरह जावा शौक में 2 4 5 पेयर लगाना चाहें तो लगा लें, मगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से रिकमेंड नहीं की जाएगी, क्योंकि ये एकदम रेट गिरता है और ऐसा रेट गिरता है कि ये ख़रीदने वाला कोई नहीं होता इसको। इसके अलावा फिंचेस भी हैं। फिंचेस भी बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा, बेकार बर्ड है। मगर मैंने ख़ुद भी लगाई हुई है, लगाया हुआ हमने सब है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जो है, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, तो न्यू फेंसर के लिए जो है ना एक सपोर्टिंग चीज़ चाहिए उसको, जो अपना घर की एंडिंग को कर सके। तो इस कुछ आइटम में जो अभी मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो उस हवाले से थोड़ी बहुत बात की है कि आप ये लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर लव बर्ड की तरफ आ जाएँ तो बेस्ट बर्ड जो है अल्बाइनो है। अल्बाइनो रेड आई लगाएं या ब्लैक आई लगाएं, और सबसे अच्छा लगाना चाहते तो स्प्लिट लगा लें। इसके अलावा अगर कोई बर्ड सेल हो रहा है तो कॉमन बर्ड आप लगा सकते हैं इस तरह से। पार्ब्लू इनो बना के क्रिमिनो बना सकते हैं, क्योंकि इनो स्प्लिट पार्ब्लू की वर्किंग लगी हुई है, उसमें भी अच्छा रहेगा। मगर इसमें मसला ये है कि ये 3-4 महीने का बर्ड है, सिर्फ सीज़न में ब्रीड करता है, ऑफ सीज़न जो है ब्रीड नहीं होती, ब्रीड ख़राब होती है, इसमें मसले मसाइल बहुत हैं। लव बर्ड अगर आपने लगाना है तो आपने 3 बार सेटअप में चक्कर लगाना पड़ेगा केयर करने के लिए, वरना क्योंकि देखें मैं जब भी पंजाब जाता हूँ, लाहौर जाता हूँ या कहीं ट्रैवलिंग पे जाता हूँ, वापसी आता हूँ तो काफ़ी नुकसान हुआ होता है, स्पेशली लव बर्ड में। डफ तो अल्हम्दुलिल्लाह चलती है, तो इसमें आप जो चाहें आपकी रेंज के हिसाब से वैरायटी लगा सकते हैं। मगर जो इसमें विनर है वो है अल्बाइनो वाइट बर्ड। इसकी ब्रीड इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी डिमांड है। जो बर्ड अच्छी ब्रीड नहीं करता उसी की डिमांड रहती है। और अगर कॉमन बर्ड में लगाना चाहते हैं तो लुटीनो लगा लें, मगर आजकल दाना इतना महंगा हो गया कि ये कॉस्ट पूरी नहीं कर पाएगा आपका। तो लव बर्ड में जो विनर रहा है वो अल्बाइनो, टैकिनो, क्रिमिनोज, ये सारे जो है वाइट बर्ड और पार्ब्लू बर्ड यही काम के हैं। ऑफलाइंस तो तकरीबन ऑलमोस्ट फेल ही हो चुके हैं, मगर ऐसा नहीं है, हमने भी लगाया हुआ है। ऑफलाइन के कुछ ये माशाल्लाह बच्चे आए हुए हैं और कुछ फिशरीज़ आई हुई हैं। तो ये बर्ड जो है इतना है कि आपके दाने की कॉस्ट जो है पूरी कर लेगा। तो ये अगर किसी के अंदर होल्डिंग पावर है तो वो जावा लगा सकता है या फिंचेस लगा सकता है। अगर होल्डिंग पावर नहीं है तो ये आइटम जो है अभी स्लो हो सकता है मेरे हिसाब से। तो लव बर्ड में मैं आपको बता चुका हूँ क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। डफ में आप चाहें तो डायमंड पाइट कर सकते हैं। रेड पाइट का रेट इतनी जल्दी कम नहीं होगा, क्योंकि मैं वजह बता चुका हूँ, ब्रीड बहुत बेकार करती है। डायमंड पाइट भी जिस हवाले से लोग लगाना शुरू कर गए हैं तो ऑलमोस्ट डाउन हो सकता है रेट। मगर सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा ये है कि जब ये बड़ा होता है तो उसके पैसे डबल हो जाते हैं। सिर्फ इस फ़ायदे के मुताबिक जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि डायमंड पाइट आप लगा सकते हैं। और बजरी लवर है तो होबोरोमो या एग्जीबिशन लगाएं। कॉमन बर्ड में काम करना अब बेकार है, क्योंकि दाने की कॉस्ट आप पूरी नहीं कर पाएंगे। तो यही कुछ चीज़ें थी। इसके हवाले से अगर किसी को भाई कोई चीज़ बुरी लगी हो तो उसमें माजरत, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल थॉट्स बताएं, गलत भी हो सकते हैं, किसी को नहीं भी पसंद आ सकते। हर किसी का अपना अलग माइंड होता है, हर किसी की अपनी अलग डोमेन होती है। तो ये जो है उन लोगों के लिए जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि यार क्या लगाना चाहिए बर्ड। तो और बाकी ये है कि अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लगाना चाहिए। जो चीज़ फिज़िकली थोड़ी बहुत समझ में आ रही है वो डिस्कस कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और कोई अगर सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।